रवि, सुमित और नेहा तीन अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्होंने शहर से दूर एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में सुना, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। जिज्ञासा के कारण तीनों ने उस हवेली को देखने का फैसला किया। शाम होते ही वे अपने टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली जर्जर हालत में थी। दीवारों पर दरारें थीं और दरवाजे टेढ़े मेढ़े लटके हुए थे। हवेली में घुसते ही उन्हें एक अजीब ठंडक महसूस हुई। चारों ओर अंधेरा था। सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक नेहा ने डरते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। तभी हवेली के अंदर एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। दरवाजे जोर से बंद हो गए और चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी एक डरावनी धीमी आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सुमित ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर डाली और तभी उन्होंने देखा, एक सफेद साया दीवार के पास खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके लंबे उलझे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। डर के मारे तीनों के पसीने छूट गए। वे चीखते हुए बाहर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी वह आत्मा जोर से हंसी और बोली, अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। नेहा ने हिम्मत जुटाकर अपने गले में पड़ा भगवान का लॉकेट निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। अचानक हवेली के अंदर का माहौल बदलने लगा। आत्मा दर्द से चीखने लगी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और तीनों जान बचाकर भागे। जब वे सुरक्षित बाहर पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली फिर से अंधेरे में डूब चुकी थी। उस रात के बाद किसी ने भी उस हवेली का रुख नहीं किया। लेकिन अब भी जो भी उस हवेली के पास जाता है, उसे रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था।